बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ सीकेंड मेथड, यानी कि सीकेंड मेथड कितना रैपिड या स्लो है। इस बात का फ़ैसला करेंगे हम इस वीडियो में। देखें, सेम एज इट इज़ जैसे हमने प्रीवियस ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस निकाले हैं डिफरेंट आइटरेटिव स्कीम्स के, इसी तरह हम इसका भी निकालेंगे। इसके लिए हम लेट कर लेते हैं कि लेट अल्फ़ा बी द रूट ऑफ नॉन लीनियर इक्वेशन एफ ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू ज़ीरो। अगर अल्फ़ा रूट है इस नॉन लीनियर इक्वेशन का, दिस मीन्स डैट एफ ऑफ अल्फ़ा किसके इक्वल होगा, ज़ीरो के। अब हमें इस चीज़ का पता है कि एग्जैक्ट रूट और अप्रॉक्सीमेट रूट के दरमियान में जो डिफरेंस होता है उसको हम एरर बोलते हैं, एरर। तो हम लेट कर लेते हैं कि एरर n-1, इसको मैं ई बोल रहा हूँ, en-1 en एंड en+1 are the errors corresponding to approximate roots वो रूट्स कौन कौन से हैं, en-1 के मुकाबले में xn-1 होगा, फिर xn होगा और फिर xn+1 होगा रिस्पेक्टिवली। अब देखें क्या डेफिनेशन है एरर की, किस तरह हम निकालते हैं। देखें, अभी मैंने क्या वर्ड बोला कि अप्रॉक्सीमेट रूट और एग्जैक्ट रूट के दरमियान में जो डिफरेंस होता है उसको हम क्या बोलते हैं, एरर। तो इसका मतलब xn-1 जो है, xn-1 में से अल्फ़ा जब आप निकालेंगे और उसका आप मॉड लेंगे तो वो आपके पास कौन सी एरर आएगी, en-1। उसके बाद देखिए xn-अल्फ़ा ये किसके इक्वल हो जाएगा, en के, और xn+1 माइनस अल्फ़ा ये किसके इक्वल हो जाएगा, en+1 के। यहाँ तक बात क्लियर होगी जी। उसके बाद है हमारे पास कि सीकेंड मेथड का जो जनरल फॉर्मूला है वो क्या है, सीकेंड मेथड वो क्या है हमारे पास, उसका फॉर्मूला लिखते हैं। फॉर्मूला मेरा भाई ये है कि xn+1 इज़ इक्वल्स टू xn-xn-1 ओवर f ऑफ xn माइनस f ऑफ xn-1 और f ऑफ xn। अगर आप इस f ऑफ xn को अंदर मल्टीप्लाई कर दें और ये इनका एलसीएम वगैरह ले रहे हैं तो ये हमारे पास रेगुलर फॉल्सी मेथड बन जाता है। लेकिन हम ये वाली जो एलसीएम है या इसकी सिंप्लीफिकेशन है ये हम इसमें नहीं करेंगे। अगर हम ऐसा करेंगे तो इसमें एरर के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो जैसे ये फॉर्मूला लिखा हुआ है एज इट इज़ इसको हमने लेकर चलना है। अब हम अपनी वैल्यूज़ जो हैं वो इसमें पुट करते हैं। xn+1 की जगह पर हम क्या पुट कर सकते हैं, देखिए ये माइनस का अल्फ़ा उधर जाके प्लस का अल्फ़ा बन जाएगा, और ये मॉड सिर्फ हम इसलिए लगाते हैं ताकि एरर जो है वो पॉजिटिव रहे, यानी कि उनका जो डिफरेंस है वो चाहे नेगेटिव हो लेकिन मॉड लेने की वजह से वो क्या हो जाए, पॉजिटिव। तो हम अपने प्रूफ में ये मॉड नहीं लगाएंगे, ये माइनस का अल्फ़ा उधर चला जाएगा तो ये बन जाएगा en+1 प्लस अल्फ़ा, और ये क्या बन जाएगा, en+अल्फ़ा, ये क्या बन जाएगा, en+अल्फ़ा माइनस है, और ये क्या बन जाएगा,
ई एन माइनस वन प्लस अल्फ़ा, लेकिन बाहर माइनस है तो ये बन जाएगा ई एन माइनस वन और माइनस अल्फ़ा अपॉन न्यूमरेटर को हम एज इट इज़ रहने देंगे इसमें। मैं क्योंकि न्यूमरेटर में अगर मैं एक्स एन की जगह पर ये जो है ना वैल्यू पुट कर दूँ ना, एक्स एन की जगह पर ई एन प्लस अल्फ़ा पुट कर दूँ, तो मुझे आगे टेलर सीरीज़ लगानी पड़ेगी। मैं टेलर सीरीज़ से ये वाला जो ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस है वो नहीं करूँगा, हम एक और स्टाइल से इसको लेके चलेंगे। तो ये एज डिनोमिनेटर एज इट इज़ रहने देंगे। ये भी एज इट इज़ वैल्यू रहेगी। अब कुछ वैल्यूज़ कैंसिल हो रही हैं, देखिए आप, जैसे ये अल्फ़ा और ये अल्फ़ा कैंसिल हो रहे हैं, ये अल्फ़ा और ये अल्फ़ा कैंसिल हो रहे हैं। ठीक है जी, बाकी क्या बचा, ई एन प्लस वन इज इक्वल टू ई एन जी, तो माइनस इसको अंदर मल्टीप्लाई कीजिएगा, इस वैल्यू को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा ई एन एफ ऑफ एक्स एन माइनस ई एन माइनस वन एफ ऑफ एक्स एन ओवर डिनोमिनेटर एज इट इज़ है, जैसे कि पहले भी हमने किया है। अब आप इसका जो है इसको क्रॉस मल्टीप्लाई यानी कि एलसीएम लेंगे। तो देखिए मेरा भाई, एलसीएम हम लेंगे तो ये क्या आंसर आएगा, ई एन प्लस वन इज इक्वल्स टू, मल्टीप्लाई करें ज़रा, ये बन जाएगा ई एन एफ ऑफ एक्स एन माइनस ई एन एफ ऑफ एक्स एन माइनस वन माइनस ये वाली वैल्यूज़ एज इट इज़ रहेंगी, ई एन एफ ऑफ एक्स एन माइनस माइनस प्लस ई एन माइनस वन एफ ऑफ एक्स एन एंड होल डिवाइड बाय एफ ऑफ एक्स एन माइनस एफ ऑफ एक्स एन माइनस वन ई एन प्लस वन। कुछ कैंसिल हो रहा है तो देखिए ज़रा, पीछे क्या बचा, ई एन माइनस वन एफ ऑफ एक्स एन माइनस ई एन एफ ऑफ एक्स एन होल डिवाइड बाय एफ ऑफ एक्स एन माइनस एफ ऑफ एक्स एन माइनस वन। ठीक है जी, यहाँ तक बात क्लियर हो गई। अब देखिए मीन वैल्यू थ्योरम हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। मीन वैल्यू थ्योरम क्या कहता है, सुनिएगा ज़रा, कि अगर कोई फंक्शन कॉन्टीन्यूस हो क्लोज इंटरवल पर और वो फंक्शन डिफरेंशिएबल हो ओपन इंटरवल पर, तो जो हमारे पास इंटरवल है उसके दरमियान में एक पॉइंट ऐसा एग्जिस्ट करता है कि उस पॉइंट के ऊपर जो फंक्शन का डेरिवेटिव है वो बजाय कि आप स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन से लें, वो आप स्लोप ऑफ सेकंड लाइन से भी ले सकते हैं। ये है हमारे पास मीन वैल्यू थ्योरम। तो आइए हम इसको लिखते हैं अब, बाय मीन वैल्यू थ्योरम। मीन वैल्यू थ्योरम से क्या होगा कि एक पॉइंट एग्जिस्ट करेगा, देयर एग्जिस्ट अ पॉइंट एक्साई एन, यस एक्साई एन, किस में, किस इंटरवल में, एक्स एन और अल्फ़ा के इंटरवल में ये पॉइंट लाई करेगा, सच डैट कि इस पॉइंट पर जो फंक्शन का डेरिवेटिव है उसकी जो वैल्यू वो किस तरह निकलेगी, एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए यानी कि अल्फ़ा ओवर बी माइनस है यानी कि एक्स एन माइनस अल्फ़ा। ठीक है जी, तो ये हो गया हमारे पास। अब आप एक बात नोट करें,
आपको इस चीज़ का पता है कि एफ ऑफ अल्फ़ा किसके इक्वल है, 0 के। और शुरू में हमने एक बात की है कि एक्स एन माइनस अल्फ़ा किसके इक्वल है, ये देखिए मैं फिर बता रहा हूँ, इस मॉड से कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं अकेला, एक्स एन माइनस अल्फ़ा इज इक्वल टू ई एन। अब एक्स एन की वैल्यू लगा दें आप, बल्कि वैल्यू लगाने की ज़रूरत ही क्या है, यहाँ पर एक्स एन माइनस अल्फ़ा की वैल्यू डायरेक्ट हमें मिल रही है क्या, ई एन। तो इसका मतलब इसको हम यूँ लिख सकते हैं, एफ ऑफ एक्स एन ये हो जाएगा 0 ओवर, इसकी जगह पर क्या लिख देंगे, ई एन। इसकी जगह पर क्या लिख देंगे, ई एन। तो फाइनल आंसर क्या बन जाएगा, एफ ऑफ एक्स एन ओवर ई एन। जी तो मेरा भाई क्या आंसर आया हमारे पास, एफ ऑफ एक्साई एन इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स एन ओवर ई एन। इसको उधर मल्टीप्लाई कर दें तो ये क्या बना, ई एन एफ प्राइम एक्साई एन इज इक्वल टू एफ एक्स एन। सिमिलरली हम क्या लिख सकते हैं, अगर मैं यहाँ पर n की जगह पर n-1 लिखूँ तो ये हमारा, देखिए मैं ये कह रहा हूँ कि अगर मैं एफ ऑफ एक्स n-1, यानी सिंपल सी बात है यार, n की जगह पर n-1 रिप्लेस कर दें, जहाँ जहाँ पर n है वहाँ वहाँ पर n-1 रिप्लेस कर दें, ठीक है जी, यहाँ तक बात होगी। अब आपने क्या करना है कि ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू इसको उठाएं और पुट कर दें फंक्शन के अंदर। भाई किधर पुट करनी है, देखिए यहाँ तक हम पहुँच चुके थे ना, सॉरी यहाँ तक, ये प्रॉपर हमने यहाँ तक बना लिया था, ये दिस वन। मैं फिर बता रहा हूँ, डिनोमिनेटर में अपनी वैल्यू नहीं पुट करनी। क्यों पुट नहीं करनी, पुट इसलिए नहीं करनी, फिर अदरवाइज़ ई एन जो है वो सेपरेट नहीं हो पाएगा, क्योंकि आपको इस चीज़ का पता है कि हम ई एन सेपरेट करते होते हैं ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस की डेफिनेशन के लिए। तो डिनोमिनेटर को हम कुछ नहीं कहेंगे, न्यूमरेटर में एफ ऑफ एक्स एन की जगह पर ये जो मैंने हाईलाइट किया है इधर, ये वाला हाईलाइट जो किया है इसको पुट करेंगे, और इसी तरह एफ ऑफ एक्स n-1 की जगह पर ये वाली वैल्यू पुट कर देंगे। तो इसको मैं सामने रख लेता हूँ। अब आपने देखना है कि हम क्या करते हैं, ये ज़रा गौर कीजिएगा। एज़ en+1 की जगह पर क्या हो जाएगा, ये एज इट इज़ रहा, en-1 एज इट इज़ रहा। एफ ऑफ एक्स एन की जगह पर ये वाली वैल्यू पुट कर दें, ये क्या बन जाएगा, ई एन एफ प्राइम एक्साई एन माइनस ई एन एफ ऑफ एक्स एन की जगह पर फिर वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है जी। तो क्या हो जाएगा, ये यहाँ पर मेरे ख्याल से एक मिस्टेक हुई थी कि en-1 एफ ऑफ एक्स एन और en-f(x(n-1), एन नहीं है ये n-1 है, तो यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे, ई एन ऐसे का ऐसे रहा, एफ ऑफ एक्स एन की वैल्यू ये वाली है, ये पुट कर देंगे, ये बन जाएगा en-1 एफ प्राइम एक्साई n-1 ओवर एफ ऑफ एक्स एन माइनस एफ ऑफ एक्स n-1। अगर आप गौर करें तो ऊपर से आप क्या कॉमन ले सकते हैं, ई एन और en-1 आ गया कॉमन, पीछे क्या बचा आपके पास, ऊपर बचा एफ प्राइम एक्साई एन माइनस एफ प्राइम एक्साई n-1
और नीचे डिनोमिनेटर वैसे का वैसे ही है, एफ ऑफ एक्स एन -1। अब ये वाली सारी वैल्यू जो है, ये वाली सारी वैल्यू, क्योंकि किसी भी पॉइंट के ऊपर डेरिवेटिव जो होता है वो एक कांस्टेंट वैल्यू होती है। न्यूमरेटर भी एक कांस्टेंट है, डिनोमिनेटर भी एक कांस्टेंट है। ये फंक्शन में आप कोई वैल्यू पुट कर रहे हैं, ये भी कांस्टेंट है, तो उनका डिफरेंस भी कांस्टेंट, तो ये सारी वैल्यू ओवरऑल हमने क्या ले ली, कांस्टेंट। ठीक है जी। तो इसका मतलब en+1 किसके इक्वल है, कांस्टेंट टाइम दिस वैल्यू। तो हम जब कांस्टेंट देखें ना, जब हम ये लिखते हैं कि अल्फ़ा जो है, बल्कि अल्फ़ा सेम हो जाएगा, हम ये देखें, जब a इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू b हो तो हम क्या लिखते हैं, a इज़ इक्वल टू लैम्डा टाइम b, यानी कि ये लैम्डा एक कांस्टेंट होता है तभी इक्वल हो। तो यहाँ पर en+1 जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इस वैल्यू के बाय लैम्डा, यानी कि c की वैल्यू ये या लैम्डा की वैल्यू। तो यहाँ से क्या हो जाएगा कि en+1 जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके, en और en-1 के। ठीक है जी, यहाँ तक बात क्लियर हो गई। अब हमारे पास मेरा भाई, हम कहते हैं लेट p जो है बी द ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस। अगर p क्या है, ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस है, तो इसका मतलब क्या हुआ, तो कन्वर्जेंस की डेफिनेशन क्या है फिर हमारे पास कि en जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है en-1 p। ठीक है जी। या फिर इसकी और डेफिनेशन भी हमने की थी, अगर आपको याद हो, वो ये थी कि लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी x n-1 माइनस अल्फ़ा ओवर x n-1 माइनस अल्फ़ा, ये किसी कांस्टेंट c के इक्वल होता है और यहाँ पर ये p आ जाता है। अगर आप n की जगह पर n+1 लिखें तो फिर ये यूँ बन जाएगा, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी x n+1 माइनस अल्फ़ा ओवर x n माइनस अल्फ़ा, और ये p और ये किसी c कांस्टेंट के इक्वल है। तो इस बात को मद्देनज़र रखते हुए हम जो है ये काम करते हैं। देखिए ज़रा, असल मुद्दा यही है, ये वाली वैल्यू है, इसको हम अगर फॉर एग्ज़ाम्पल मैं a कह देता हूँ तो बाय a, देखें क्या होगा, en किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, en n-1। अब आप n की जगह पर ज़रा, क्योंकि हमें यहाँ पर n+1 चाहिए ना, तो इस en की जगह पर, इस डेफिनेशन में हम n की जगह पर n+1 पुट करते हैं। तो जहाँ जहाँ पर n है वहाँ वहाँ पर n+1 पुट कर दिया, ये बन गई डेफिनेशन। ठीक है जी। अब आप एक बात गौर करें, en जो है हमारे पास वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, en-1 और p के। और यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, यानी कि अगर मैं सिंपल वर्ड्स में कह रहा हूँ, मैं इधर भी p डाल दूँ तो इधर क्या हो जाएगा, यार यूँ कह रहा हूँ, en इधर भी p डाल दिया तो ये फिर क्या हो जाएगा, en-1 p और उसकी होल पावर p। यानी कि इस वैल्यू में दोनों तरफ यूँ समझ लें कि आप मैंने p जो है वो पावर ले ली। ठीक है, तो ये फिर किसकी इक्वल हो गया, ये इस चीज़ की इक्वल हो गया। तो ये बना en+1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू en-1, और ये p का स्केयर बन जाएगा। ठीक है, यहाँ तक बात। अब आप इन दोनों बातों को मद्देनज़र रखिए, किसको, एक ये सब कुछ जो हमने किए और एक ये जो हमने सॉल्व करके निकाला सीक्रेट मेथड के लिए, इस बात को सामने रखिए। देखिए मेरा भाई, तो इसके मुताबिक क्या होगा, एक मिनट जी। तो इसके मुताबिक क्या होगा कि en+1 जो है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इस वैल्यू के,
पी स्क्वायर एन माइनस वन, यानी कि ई एन प्लस वन जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया इसके। ई एन किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, चेक कीजिए, वो है ई पी एन माइनस वन के डॉट, और ये ई एन माइनस वन जो है इसको मैंने एज इट इज़ लिख दिया। क्यों एज इट इज़ लिखा, उसकी रीज़न आपके सामने अभी आ जाती है। ये बना पी स्क्वायर एन माइनस वन। अब ये दोनों वैल्यूज सेम है, ठीक है जी, इसकी पावर वन ले लें, तो ये दोनों वैल्यू सेम है तो इनकी जो है पावर ऐड हो जाएगी, ये बनेगा ई एन माइनस वन और इसकी पावर पी प्लस वन हो जाएगी। अब आप एक बात गौर करें, ये दोनों वैल्यूज़ क्या हैं, सेम हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है विद लैम्डा या सी कांस्टेंट कोई भी, तो एन माइनस वन और यानी इसकी ये बेस सेम है तो इनकी पावर्स भी क्या हो जाएंगी, इक्वल। तो यहाँ से पी स्क्वायर इक्वल टू पी प्लस वन हो जाएगा, ठीक है जी। अब उसके बाद अब मेरा भाई ये जो है हमारे पास पी स्क्वायर इज इक्वल टू पी प्लस वन जो है, इसको अगर मैं यूँ लिखूँ पी स्क्वायर माइनस पी माइनस वन इज इक्वल टू ज़ीरो, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा दें तो ये क्या बन जाएगा, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी ओवर टू ए। तो ये बनेगा वन प्लस माइनस ये क्या बन जाएगा, स्क्वायर रूट फाइव ओवर टू। हम सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू कंसीडर करेंगे, तो अगर आप इसको जो है सॉल्व करें तो इसका आंसर आता है 1.62, यानी कि पी को हमने ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस बोला था ना, पी को हमने ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस बोला था, तो इसका मतलब ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ सेकंड मेथड इज़ 1.62। अब इसके बारे में चंद चीदा बातें हैं वो देख लें, वो क्या हैं, मैं जो है ज़बानी करता हूँ। सबसे पहली बात ये है कि रेगुलर फॉल्सी मेथड और बाइसेक्शन मेथड ये हमेशा कन्वर्ज करते हैं, लेकिन इनकी कन्वर्जेंस जो है वो स्लो है टूवर्ड्स एग्जैक्ट रूट अल्फ़ा। स्लो क्यों है, क्योंकि इनकी जो पी की वैल्यू ना दोनों की, बाइसेक्शन मेथड की भी और रेगुलर फॉल्सी मेथड की भी, ये वन है, इसलिए स्लो है। जबकि जो सेकंड मेथड है वो इन दोनों से फास्ट तो है, आप देख सकते हैं कि इसकी वैल्यू कितनी 1.62 है, मगर ये फास्ट है। मगर बात ये है कि जो सेकंड मेथड है ये हमेशा कन्वर्ज नहीं करता, अगर तो कन्वर्ज करे तो फिर ये फास्ट है, इसमें आइट्रेशंस जो हैं वो बहुत कम करनी पड़ती हैं, लेकिन अगर ये कन्वर्ज ना करे तो फिर ऑब्वियसली फिर ये इसका एक ड्रॉबैक है। एक दूसरी अहम बात जो इसका मेरिट है वो ये है कि हमें बाइसेक्शन मेथड और रेगुलर फॉल्सी मेथड में जिस तरह हमें इंटरवल देखना पड़ता है कि किस वैल्यू पर, किस पॉइंट पर वैल्यू नेगेटिव है और किस पॉइंट पर वैल्यू पॉजिटिव है, और फिर उसके दरम्यान में रूट लाई करता है, लेकिन बाइसेक्शन मेथड में, इसमें सॉरी सेकंड मेथड में हमें ऐसा कोई भी करने की ज़रूरत नहीं, यानी कि हम इस चीज़ के पाबंद नहीं है कि पहले हम जो है इंटरवल ढूंढें जहाँ पर वैल्यूज़ नेगेटिव और पॉजिटिव हैं तो फिर रूट लाई करेगा, इसमें इंटरवल ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, मगर हम अपनी आसानी के लिए इसमें भी इंटरवल ढूंढ कर उसको लेकर चलते हैं ताकि हमें और कम आइट्रेशंस करनी पड़े, लेकिन यहाँ पर कोई ये चीज़ नेसेसरी नहीं है कि आपने इंटरवल ढूंढना ही ढूंढना है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट फॉर सेकंड मेथड। हमने इसका ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस देखा, अपनी पूरी कोशिश की है कि अच्छी तरह एक्सप्लेन कर सकूं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।